नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी योजना के बारे में बताने वाला हूं जिसमें आप हर महीने सिर्फ 500 रुपये जमा करके आने वाले सालों में लाखों रुपए तक का एक सुरक्षित फंड बना सकते हैं। यह कोई सपना नहीं बल्कि भारत सरकार की एक सच्ची और भरोसेमंद योजना है। पोस्ट ऑफिस की रैंकिंग डिपॉजिट स्कीम यानी आरडी स्कीम। आप सोच रहे होंगे कि इतने कम पैसों से इतना बड़ा फंड कैसे बन सकता है। क्या ये स्कीम पूरी तरह से सुरक्षित है और इसका प्रोसेस क्या है? तो इस वीडियो में हम एक एक करके जानेंगे कि ये स्कीम क्या है, कितना रिटर्न मिलेगा, कौन लोग इसमें निवेश कर सकते हैं, टैक्स और ब्याज का पूरा कैलकुलेशन, और सबसे ज़रूरी, क्या ये स्कीम आपके लिए सही है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा जिससे आप इस स्कीम का फायदा दोगुना कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम एक ऐसी योजना है जो आपको छोटी छोटी रकम जमा करने का मौका देती है और धीरे धीरे उसे एक बड़ा फंड बना देती है। ये एक सरकारी योजना है, यानी इसमें आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। इसमें आप हर महीने तय राशि जमा कर सकते हैं और सरकार आपको उस पर ब्याज देती है, वो भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ। इस समय जुलाई से सितंबर 2025 की तिमाही के लिए ब्याज दर 6.7% सालाना है। यह ब्याज हर तिमाही में कंपाउंड होता है, यानी हर 3 महीने बाद मिलने वाले ब्याज पर अगली बार और ब्याज जुड़ता है। और यही है कंपाउंडिंग का जादू। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर महीने 1,000 रुपये जमा करता है तो 5 साल में उसका कुल निवेश होगा 60,000 रुपये, और कंपाउंडिंग ब्याज के साथ उसे म्यूच्योरिटी पर लगभग 70,175 रुपये तक मिल सकते हैं। कौन लोग निवेश कर सकते हैं? इस योजना में कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है। आप अकेले या जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। बच्चों के नाम पर भी अकाउंट खोला जा सकता है, लेकिन पेरेंट्स या गार्जियन के जरिए। आप एक से ज़्यादा अकाउंट भी खोल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर माता पिता अपने 5 साल के बच्चे के नाम पर 500 रुपये प्रति माह की आरडी शुरू करते हैं, तो बच्चे की उम्र 10 साल होने तक उनके पास करीबन 35,000 रुपये का फंड तैयार हो सकता है, जो आगे स्कूल फीस या अन्य जरूरतों में मददगार साबित हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसमें पैसे कैसे जमा होते हैं। इस योजना की अवधि होती है 5 साल यानी 60 महीने। न्यूनतम 100 रुपये प्रति माह से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आप 10 गुना में जितना चाहे उतना जमा कर सकते हैं, यानी 110, 500, 1000, 2000 जमा हर महीने करना होता है, और एक तय तारीख तक जमा न करने पर पेनल्टी लगती है। आप पोस्ट ऑफिस जाकर कैश में या ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग से भी जमा कर सकते हैं। अगर किसी महीने भूल जाएं तो अगले 2 महीने की किस्त एक साथ जमा किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा बार ऐसा करना ठीक नहीं होता। उदाहरण, अगर आप 2,000 रुपये प्रति माह जमा करते हैं और 2 महीने किसी कारणवश भूल जाते हैं, तो अगले महीने 6,000 जमा कर सकते हैं, लेकिन आपको 2% महीने की पेनल्टी देनी होगी। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, कितना पैसा मिलेगा। मान लीजिए आप हर महीने 500 रुपये जमा करते हैं। 5 साल यानी 60 महीने में आप कुल 30,000 जमा करेंगे। अब उस पर 6.7% सालाना कंपाउंड ब्याज के अनुसार आपको मिच्योरिटी पर करीबन 35,088 रुपये मिलेंगे। अब अगर आप उस 2,000 जमा करें तो 5 साल में आपको 1,40,000 तक मिल सकते हैं। 5,000 माह पर करीबन 3,50,000 रुपये मिलेंगे, और 10,000 महीने पर आप 5 सालों में 7 लाख तक पहुंच सकते हैं। उदाहरण, शिवानी नाम की गृहिणी हर महीने 1,000 जमा करती है। 5 साल में उसका कुल निवेश 60,000, मिच्योरिटी पर उन्हें लगभग 70,175 रुपये मिलते हैं। अगर वह इसे 5 साल के लिए और बढ़ा देती है तो अगली बार उसका निवेश 70,000 बनेगा और मिच्योरिटी पर उन्हें 82,000 के लगभग मिलेगा। इस तरह धीरे धीरे फंड 10 लाख तक पहुंच सकता है। इस योजना में मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होता है। अगर आपका सालाना ब्याज 40,000 से ऊपर है तो टीडीएस कट सकता है। इसे बचने के लिए आप फॉर्म 15G और 15H जमा करा सकते हैं। आप इस आरडी पर 1 साल बाद लोन भी ले सकते हैं, वो भी जमा की गई राशि का 50 से 70%। उदाहरण के लिए, राजेश ने 3,000 की आरडी शुरू की थी। 2 साल बाद उन्हें इमरजेंसी में 30,000 की जरूरत पड़ी,
तो पोस्ट ऑफिस से 21,000 रुपये तक का लोन भी अपनी आरडी के बदले ले सकता है बिना आरडी को बंद किए। किन लोगों को करनी चाहिए? स्टूडेंट जो जैसे पैसों की सेविंग करना चाहते हैं, हाउस वाइफ जो हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करके सुरक्षित फंड बनाना चाहती है, रिटायरमेंट लोग जिन्हें फिक्स इनकम में कुछ हिस्सा सेविंग करना है, वो लोग जो शेयर बाजार से डरते हैं और सेफ रिटर्न चाहते हैं। उदाहरण के लिए 60 साल के मोहनलाल जी ने 2,000 रुपये प्रति माह की आरडी शुरू की थी। अगले 5 सालों में उनका 1,40,000 का सुरक्षित फंड तैयार हो, जिससे वो अपने पोते की पढ़ाई में मदद कर सके। अगर आप म्यूचुअल फंड जैसे मार्केट से जुड़ी योजनाओं से घबराते हैं, तो ये आरडी आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। अगर आप 5 साल में इस स्कीम को दोबारा शुरू करते हैं और उसमें मिलने वाले ब्याज को भी दोबारा निवेश करते हैं, तो आप कंपाउंडिंग की असली ताकत देख पाएंगे। उदाहरण के लिए, पहले 5 साल में 30,000 जमा करें और 35,000 मिला, उस 35,000 को अगले 5 साल फिर आरडी में लगाया तो 41,000 रुपये मिलेंगे। ऐसे ही करते करते 20 साल में आप 10 लाख से ज़्यादा का फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी पोस्ट ऑफिस की आरडी योजना की। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। हाँ, नीचे कमेंट करके बताएं आप हर महीने कितनी रकम से शुरुआत करना चाहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसी सरकारी योजनाओं की सटीक जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।